अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिबिल कुरआन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनी या मुईनुद्दीन चिश्ती ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ताराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नदर कुन सुईमा। तो आप हजरात तैयार हैं? तैयार हैं आप हजरात? एक शेर और कर देता हूं, एक शेर सुनिए आप। नफ्स की भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मुहर्रम का खिचड़ा खा खा के बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ बैठे हैं आप। एनर्जी कम नहीं हुई आपकी? तो शेर सुनने के बाद बोलिएगा कि आपकी एनर्जी कम नहीं है, आप बिल्कुल फुल बैठे हैं। नफ्स की भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। नफ्स की भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। और एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक बार अपने नबी की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना तबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात एक बार आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना तबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात हर आदमी कहता है कि हम नबी वाले हैं, नबी वाले हैं। आप सब नबी वाले हैं ना? नबी वाले हैं ना? अभी मैं देखूंगा कि आप कितने बड़े नबी वाले हैं। एक बात सुन लीजिए, सबसे पहले जब आप कोई गलत काम करने का इरादा करते हैं तो आप दूर जाते हैं, और इतना दूर जाते हैं जहां पर आपके बाप की नजर आप पर ना पड़े। आप ये सोचते हैं कि मेरा बाप देख लेगा तो मुझे सजाएं देगा, मेरा बाप देखेगा तो मुझे डांटेगा, मेरा बाप देखेगा तो मुझे मारेगा। यहां तक कि दोस्तों अहबाब से आप ये कहते हैं कि मेरे दोस्त इस बात को मेरे बाप तक मत पहुंचाना, मेरा बाप इस गलती से वाकिफ नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बाप जानेगा तो बेइज्जती होगी, बाप जानेगा तो सजाएं देगा। लेकिन ए अल्लाह के बंदे, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा बाप भले ना देखे लेकिन हमारा आपका खुदा तो देख रहा है, हमारे मुस्तफा तो देख रहे, फिर गम क्यों नहीं है, हमें खौफ क्यों नहीं है? हमें अपने खुदा से खौफ करना चाहिए। सुने कुरान पाक में अल्लाह ऐलान करता है कि अल्लाह जानता है उस काम को जो आप छुप कर करते हैं, अल्लाह उसे भी देखता है जो आप ऐलानिया तौर पर करते हैं। और यही तक नहीं, हमारा खुदा देखता है तो खुदा की अता से
हमारे मुस्तफ़ा भी देखते हैं। ये लफ्ज़ नहीं है, मैं एक हदीस शरीफ सुनाकर आपके ईमान को ताज़ा कर देना चाहता हूँ। अगर आप हज़रात हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं तो मुकम्मल बेदारी का सबूत दें, और हदीस शरीफ सुनने से पहले हाथ उठाकर बेदारी का सबूत दें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और तेजाबत से बोले सुभान अल्लाह। आप सुने, हदीस शरीफ सुना रहा हूं, एक बार हदीस सुनने से पहले और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप सुने, ये हदीस पाक बुखारी की हदीस पाक मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में मौजूद है। हदीस पाक ये है, अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ि हाज़िही सुब्हानल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से खिताब कर रहे हैं। मेरे नबी जुमा के दिन मस्जिद नबी में तकरीर कर रहे हैं। तमाम सहाबा बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, उस्मान गनी बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, तलहा व जुबैर बैठे हैं, सईद बिन ज़ैद बैठे हैं, साद बिन अबी वक़ास बैठे हैं। तमाम सहाबे किराम का मजमा है और मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने दौरान तकरीर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को मेरे सामने पेश फरमा दिया है। तो क़ियामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं इसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर ने कहा कि क़ियामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं इसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। अब ऐ दिल्ली में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, जब मेरे पैगंबर ने कह दिया है कि क़ियामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं इसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है, तो मसला क्लियर हो गया कि जलसा दिल्ली में होता है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, सलाम यहाँ पढ़ा जाता है, आका मदीने से देखते हैं, दरूद यहाँ पढ़ा जाता है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, जुलूस यहाँ निकलता है, आका मदीने से देखते हैं, फातिहा यहाँ होती है, आका मदीने से देखते हैं। तभी तो शायर कहता है कि ले लिया मीसाक रब्बे अंबिया के सामने, मुक्तदा सब मुक्तदी है और मुस्तफा के सामने और सारी दुनिया देखते हैं वो हथेली की तरह है, आया सब कुछ निगाह है मुस्तफा के सामने। अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। तो हमारे नबी पूरी दुनिया को हथेली की तरह देखते हैं। कैसे देखते हैं? तेज आवाज से बोले, कैसे देखते हैं? आप डर रहे हैं? डर रहे हैं? नहीं डर रहे हैं? तो मोहब्बत से बोले, हमारे नबी पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं? हथेली की तरह ना, और तेज आवाज आनी चाहिए। हमारे नबी पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं? तो मैं एक बात आपसे पूछूं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। आप बोले, हम सलाम यहां पढ़ते हैं मुस्तफा मदीने से, दरूद यहां पढ़ते हैं आका मदीने से, फातिहा यहां करते हो मुस्तफा मदीने से, सलाम यहां पढ़ते हो मुस्तफा मदीने से, मिलाद यहां करते हो आका मदीने से, मुर्गा यहां करते हो आका मदीने से, चादर यहां चढ़ाते हो मुस्तफा मदीने से, शराब बैठकर बंद कमरे में दिल्ली में पीते हो मुस्तफा मदीने से। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अब नहीं बोल रहे हैं? दिल्ली में जाकर बंद कमरे में अय्याशिया करते हो मुस्तफा मदीने से। देख रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं बोलेंगे आप? मुस्तफा मदीने से देखते हैं। पड़ोसी की तरक्की नहीं देखना चाहते, आका मदीने से। पड़ोसी तरक्की करने जाएगा तो मौलवी साहब से ताबीज बनवाकर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, आका मदीने से। नहीं बोल रहे हैं आप? आप सुने एक इंटरनेशनल हासिद की बात। एक बहुत बड़ा हासिद पहुंच गया एक जगह, एक मदार पर दुआ करता है, बाबा बाबा दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत दे, मैं खूब तरक्की कर ले जाऊं, अपने शहर का सबसे बड़ा इंसान बन जाऊं। आवाज आई, तुझे जितना दूंगा तेरे पड़ोसी को उसका डबल दूंगा। वाह वाह वाह। परेशान बाबा जी, तब तो मेरा पड़ोसी मुझसे आगे बढ़ जाएगा। फिर दिल में सोचता, चलो ठीक है, पहले आए फिर देखा जाएगा। तो दुआ करता है, अल्लाह दुआ करता है, बाबा जी मेरे 5 खूबसूरत 5 मकान हो जाएं। तो इसको 5 मकान मिला, इसके पड़ोसी को 10 मिल गया। परेशान
कि मुझको 5 मिला, मेरे पड़ोसी को 10 मिल गया, टेंशन में आ गया। इसको तो खुश होना चाहिए ना कि मुझे 5 मिला, मेरे पड़ोसी को 10 मिल गया, लेकिन 5 से खुश नहीं है, पड़ोसी के 10 मकान से इसको टेंशन हो गया। इसलिए हमारे असलाफ कहते हैं इंसान अपनी गुर्बत से नहीं, इंसान अपनी गरीबी से नहीं, दूसरों की तरक्की से परेशान है। जानते ये भी दुआ करता है, बाबा जी मुझे 5 घोड़ा मिल जाए, इसको 5 मिला, इसके पड़ोसी को 10 मिल गया, ये और टेंशन में आ गया। इतना टेंशन होगा कि बीमार हो गया, अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। अभी बेचारा हॉस्पिटल एडमिट है, सोच रहा क्या बताऊं, जितना मांगता हूं पड़ोसी को इसका डबल मिलता जा रहा है, क्या बताऊं ये मुझसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर सोचता चलो ठीक है पहले आए फिर देखा जाएगा। फिर दुआ किया, बाबा मुझे मेरे 5 खूबसूरत तकड़े पहलवान हो जाए ताकि पावरफुल हो जाऊं। तो इसको 5 पहलवान मिले, पड़ोसी 10 मिल गए, ये और टेंशन में आ गया। अब इस टेंशन में इसको इंजेक्शन भी देना पड़ रहा है, इंजेक्शन भी देना पड़ रहा है। अब सोच रहा क्या बताऊं, जितना मांगता हूं पड़ोसी को उसका डबल मिल जाता है, क्या करूं, इसकी प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा हो जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और दुआ करता है, बाबा मेरे 5 घर के दरवाजे के सामने के कुआं तैयार हो जाए। इसके 5 घर के दरवाजे के सामने के कुआं तैयार हो गया और पड़ोसी के 10 घर के दरवाजे के सामने कुआं तैयार हो गया। अब थोड़ा सोचा और सोचने की बात कहता, बाबा मेरी एक आंख फूट जाए, तो इसकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की 2 न फूट गई, वो घर से निकला, कुएं में गिरा, मर गया, ये जाके सब पे कब्जा कर लिया। तो आज हमारी सोच है, लेकिन सुने मौला अली क्या फरमाते हैं। आप सोचते हैं कि दूसरे को तबाह करके आप तरक्की हासिल कर लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। मौला अली कहते हैं कि जब तुम सोच लो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, तो जब तुम दुआ करो उसी में तनाव बढ़ा दो, अल्लाह मुझे तरक्की दे, मेरे भाई को तरक्की दे, मेरे खानदान को तरक्की दे, अल्लाह दुनिया के सारे मुसलमान को तरक्की दे, अल्लाह तुझे भी तरक्की देगा, तेरे भाई को तरक्की देगा, तेरे खानदान को तरक्की देगा, अल्लाह दुनिया के सारे मुसलमान को तरक्की अता फरमाएगा। बेशक हक है। तो बोले दुआ से अपने लिए करेंगे कि सबके लिए करेंगे? तेज आवाज से बोले, अपने लिए कि सबके लिए? माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं आप, बहुत जल्दी बात समझ में आते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, मुझे तो कम भरोसा है। पूछे क्यों? इसलिए कि आज दुआ करने के लिए दिल आईने की तरह साफ होना चाहिए। आज तो हमारे दिल में पड़ोसी के लिए, भाई के लिए, रिश्तेदार के लिए, खानदान के लिए आज कूट कूट कर हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना बढ़ा हुआ है। हम दुआ कैसे करेंगे? आज एक इंसान दूसरे इंसान की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पाता है, 2 लोग सुकून से, मोहब्बत से, प्यार से हैं, तो तीसरा जाकर उसमें पेट्रोल डालकर लड़ाने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों एक बात सुन लीजिए, जिसका दिल आईने की तरह साफ होता है और जो इंसान 2 मोमिन को सुलह कराता है, 2 लोग लड़ते हो जाकर उसमें सुलह करा दे, प्यार पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे, 2 टूटे दिल को जोड़ दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का स्पेशल इनाम उसके लिए है। मैं सुना दूं, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और तेजाबा से बोले सुभान अल्लाह। जानते मेरे नबी की बारगाह में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, मेरे नबी की खिदमत कर रही हैं। मेरे नबी की रहमत का दरिया जोश में आया, मेरे आका ने फरमा, आयशा तुम मेरी खिदमत कर रही हो, ए आयशा जो चाहो मांग लो, आज जो मांगोगी पाओगी, जो मांगोगी मैं तुमको अता कर दूंगा। हजरत आयशा सोचती है इतना बड़ा इख्तियार प्यारे नबी ने हमको दिया है, हम मांगे तो क्या मांगे। अर्ज करती है या रसूलल्लाह मैं क्या मांगू, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आका मैं कन्फ्यूज हूँ, आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं जाकर आपके यारे गार सिद्दीक़ अकबर अपने वालिद मोहतरम से पूछ लूं मुझे क्या मांगना है। मेरे नबी ने कहा आयशा बहुत होशियार हो, ए आयशा जाओ मैंने तुम्हें इजाजत दी है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वहां से निकली, सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आई। अब्बू जान प्यारे नबी ने आज हमें इख्तियार दिया है कि ए आयशा जो चाहो मांग लो, जो मांगोगी तुमको दे दूंगा। अब्बू जान बताएं मैं नबी से मांगू तो क्या मांगू? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा बेटी आयशा प्यारे नबी ने बहुत बड़ा इख्तियार आपको दिया है, ए बेटी आयशा नबी से इज्जत ना मांगना, दौलत ना मांगना, शोहरत ना मांगना, बादशाहत ना मांगना, हुकूमत ना मांगना, बादशाहत ना मांगना, इसलिए कि जब नबी तेरे है तो सारी कायनात तेरी है। सुभान अल्लाह, जब नबी तेरे है तो सारी कायनात तेरी है। हजरत आयशा कहती अब मांगो तो क्या मांगू? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा बेटी आयशा ये कुछ ना मांगना, अगर मांगना चाहती हो तो प्यारे नबी की बारगाह में जाकर ये मांग लेना कि प्यारे मुस्तफा जब मेराज की रात अल्लाह के दीदार के लिए गए, अल्लाह के बीच उसके रसूल के बीच 3 राज की बातें हुई जिससे आज तक कोई नहीं जानता, ये राज आज तक राज है। तो ए बेटी आयशा जाओ प्यारे नबी से कहना
या रसूलल्लाह, उन 3 राज की बातों में से एक राज की बात आप हमें बता दे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। आका उन 3 राज की बातों में से एक राज की बात हमें बता दे। हजरत आयशा जाने लगी। सिद्दीक ने कहा बेटी रुक जाओ, एक वादा करके जाओ कि जो राज की बात प्यारे मुस्तफा आपको बताएंगे वो आकर हमको बताओगी। इन्होंने वादा कर लिया। जब मेरे नबी की बारगाह में पहुंची, आका हमने पूछ लिया हमें क्या मांगना है। मेरे नबी ने कहा आयशा मांगो, क्या मांगती हो? तो हजरत आयशा कहती आका जब मेराज की रात आप अल्लाह के दीदार के लिए तशरीफ ले गए तो आपके बीच अल्लाह के बीच 3 राज की बातें हुई थी जिसे आज तक कोई नहीं जानता है। या तो अल्लाह जानता है या तो उसके रसूल जानते हैं। तो आका उन 3 राज की बातों में से एक राज की बात आप हमें बता दें। हजरत आयशा ने जब कहा तो मेरे नबी ने मुस्कुरा दिया। मेरे आका फरमाते हैं आयशा तुमने बहुत बड़ी चीज मांग ली है, आज तक मैंने इस राज को किसी को ना बताया, लेकिन आयशा अगर आज तुमने मांग लिया है तो मैंने तुमसे वादा कर लिया है, आज मैं तुमसे बता देता हूँ। ए आयशा सुन ले, जब मेरा आज की रात में अपने मौला से मिलने गया, जब मुझसे मेरे मौला से जो 3 राज की बातें हुई उनमें से एक राज की बात है कि मेरे खुदा ने मुझसे वादा फरमाया कि मेरे महबूब तुम्हारी उम्मत में मेरे बंदों में जो इंसान 2 टूटे दिल को जोड़ने का काम करेगा तो लोगों में सुलह करा देगा और अपने दिल को आईने की तरह साफ रखेगा। कल क़यामत के दिन उस बंदे को बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। अब ऐ सुनियो, अगर बगैर हिसाब के जन्नत में जाना चाहते हो तो पड़ोसी लड़ते हो, सुलह करा दो, बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती वाजिदुल कादिर साहब क़िबला बोलिए जिंदाबाद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तेज आवाज से बोले सुभान अल्लाह। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? कोई अगर आपको गाली दिया, कोई अगर आपको गाली दिया, कोई मार दिया, कोई जमीन कब्जा कर लिया, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, अब सोच रहे हम माफ कर देंगे तो हमारा फायदा क्या है? मेरे मिल्लत के नौजवानों बहुत फायदा है। खुदा की कसम ये जो फायदा सुनाऊंगा हर इंसान यहाँ से दूसरों की गलती माफ करके उठेगा। मैं सुना दूंगा फकरात को, सुना दूं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम माफ करने वालों के लिए रखा है। अगर आप सुनना चाहते हैं वो हदीस पाक तो बेदारी का सबूत मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और तेजाबा से बोले सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी शरीफ में मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं, तमाम सहाबा बैठे। मेरे नबी तकरीर करते करते अचानक मुस्कुरा दिए। बीच से हजरत उमर खड़े हो गए। आका आपने अचानक बीच में मुस्कुरा दिया। आका मुस्कुराने की कोई वजह नहीं समझ आती है। तो मेरे नबी ने कहा इन्नी अरा मा ला तरौना वस्मऊ मा ला तस्मऊन, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। तो लोगों ने पूछा ए या रसूल अल्लाह, अगर आपने जो देखा हम गुलामों को बता दे, आका करम करें। तो मेरे नबी ने कहा है मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सुन लो। मेरे मौला की बारगाह में मेरी उम्मत से 2 सगे भाई मेरे मौला की बारगाह में हाजिर हुए। एक छोटा है, दूसरा बड़ा है। छोटा भाई अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता, मौला ये मेरा बड़ा भाई है, इसने मुझे मारा है, इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ए अल्लाह मुझे भी मारा है, मेरे बच्चों को मारा है, मेरी बीवी को मारा है, मुझे परेशान किया है, हमें भी गाली दिया है, हमारे बच्चों को गाली दिया है। आका यार या अल्लाह इसने हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया है। ए अल्लाह हमें हमारा बदला चाहिए। अल्लाह फरमाता है तुम्हें तुम्हारा बदला मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? खूबसूरत शहर दिख रहा है, शहर में अच्छे बागात दिख रहे हैं, हीरे जवाहिरात से जड़े हुए मकानात भी दिख रहे हैं, दूध और शहद की जारी नहरें भी दिख रही हैं। तो बंदा आंख खोलता है, अर्ज करता है मौला जो जन्नत का टुकड़ा हमने देखा, ये जन्नत किस नबी की थी, ये जन्नत किस शहीद की थी, ये जन्नत किस सहाबी की थी, ये जन्नत किस ताबी की थी, ये जन्नत किस नमाजी की थी, ये जन्नत किस हाजी की थी, ये जन्नत किस परहेजगार की थी। अल्लाह फरमाता नहीं नहीं, जो जन्नत का टुकड़ा तुमने देखा ये जन्नत किसी नबी की नहीं है, ये जन्नत किसी शहीद की नहीं है, ये जन्नत किसी सहाबी की नहीं है, ये जन्नत किसी ताबी की नहीं है, ये जन्नत किसी नमाजी की नहीं है, ये जन्नत किसी हाजी की नहीं है, ये जन्नत किसी परहेजगार की नहीं है। तो बंदा इसका दम मौला फिर ये खूबसूरत जन्नत किसकी है? अल्लाह फरमाता है ये जन्नत उसकी है जो इसको खरीद ले, जो इसकी कीमत दे दे। तो बंदा इसका दम मौला ये दुनिया की मार्केट नहीं है कि जो
जब चाहे खरीद ले। मौला तेरी बारगाह है, तेरी बारगाह में कौन खरीद सकता है? अल्लाह फरमाता है तू खरीद सकता है। तो बंदा अर्ज़ करता मौला मैं कैसे खरीद सकता हूँ? तेरी बारगाह में भिखारी बन के आया हूँ। मेरे मौला मेरे परवरदिगार आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरे पास दौलत है, न मेरे पास नेकी है। मौला मैं कैसे कैसे खरीद सकता हूँ? अल्लाह फरमाता है तू खरीद सकता है। तो बंदा अर्ज करता मौला अगर मैं खरीद सकता हूँ तो इसकी कीमत बता दे, इसकी मालियत बता दे। अल्लाह फरमाता है अगर इसकी कीमत जानना चाहता है तो इसकी कीमत जान ले, अपने भाई को सीने से लगाकर उसकी सारी खताएं माफ कर दे। ये जन्नत तेरी है, जन्नत के बागात तेरे हैं, ये जवाहिरात से जड़े हुए मकानात भी तेरे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हज़रत ये है खताएं माफ करने का फायदा। तो बोले आप हज़रत गलतियां माफ करते कि नहीं? मेरे भाई अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जन्नत आपके लिए रखी है, जन्नत में इतना अच्छा महल तैयार कर रखा है। कब जब आप किसी की खता को माफ़ कर देते हैं तो हम क्यों ना आज ही अपने हिस्से में अल्लाह की वो जन्नत लिखवा लें। कितने लोग हैं जो आज ही अल्लाह की वो जन्नत को अपने नाम लिखवाना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाकर बता दें। सब लिखवाएंगे? सुभान अल्लाह। तो वादा करिए, वादा करिए अल्लाह हमारे साथ किसने भी किसी ने भी ज्यादती की हो, ए अल्लाह हमने सबकी खताएं माफ कर दी। माफ कर दिए? अच्छा कितने लोग माफ कर दिए सबकी खताएं? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको वो जन्नत का महल अता फरमाए। हाथ नीचे करिए। लेकिन जानते हैं इंसान सबकी खताएं तो माफ़ कर सकता है, लेकिन एक नाम चुनौती का नाम है, उससे लोग नहीं माफ़ करते हैं। वो नाम है बीवी का। कुछ लोग तो बीवियों को बड़े मोटे मोटे लठ से मारते हैं, ऐसा मारते हैं लगता है कि जैसे भैंस को मार रहे हैं। हजरात आज कुछ लोग बीवियों को ऐसे मारते हैं जैसा लगता है जानवर को मार रहे हैं। हजरात ये सरासर ना इंसाफी है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप अपनी बीवियों को पिटाई करें, आप अपनी बीवियों को मारें। जानते हैं आज कुछ लोग हैं जो अपनी बीवियों को नौकरानी समझा करते हैं और पिटाई क्या करते हैं, गालियां देते हैं, माँ की गाली देते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है आप समझते नहीं हैं आपकी बीवी की माँ आपकी माँ है, आपकी बीवी का बाप भी आपके बाप के दर्जे में है। आप ससुराल जाते तो बड़े फख्र से बीवी की माँ को माँ कहते, अम्मी जान मैं आ गया हूँ। बीवी के बाप को बाप बोलते, अब्बू जान सलाम वालेकुम मैं आ गया हूँ, मैं जाने वाला हूँ। लेकिन अफसोस की बात जरा सी बात पर बीवी की माँ की गाली देते हैं। याद कर ले मेरे पैगंबर की हदीस है अपनी माँ को कोई गाली ना दे। तो सहाबा अर्ज करते आका कौन है जो अपनी माँ को गाली देगा? वो कौन है जो अपनी माँ को गाली दे सकता है? तो मेरे पैगंबर ने कहा हर इंसान हर मोमिन आपस में भाई है। तो जो किसी भी मुसलमान को गाली देता है, मुसलमान की माँ को गाली देगा तो अपनी माँ को गाली दे रहा है। जो अपने किसी भी भाई को गाली देगा तो अपने भाई को गाली दे रहा है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों चाहे बीवी हो चाहे पड़ोसी हो, किसी को गाली मत दो। गाली देकर अपनी आकीबत को बर्बाद मत करो, अपनी आखिरत को खराब मत करो। सुने जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब खाना खाओ तो बीवी को खिलाओ, जब कपड़ा पहनो तो बीवी को पहनाओ। इसलिए कि नेक नियति के साथ जो बीवी को खाने के एक लुकमा खिलाते हो अल्लाह तुम्हें उसका भी सवाब अता करता है। तो बताइए आप खाना खिलाते हैं ना, कपड़ा पहनाते हैं ना, कपड़ा कहाँ पहनाते हैं? यही तो कमी है हमारी कौम के लोगों में। आज हमारे कौम के लोग कपड़ा कहाँ पहना रहे हैं? आज हमारे कौम के लोग तो अपनी बीवियों को, औरतों को, बच्चों को मच्छरदानी सिलवा रहे हैं। हज़रात याद कर लीजिए ये कपड़ा आप नहीं पहना रहे। कपड़ा तो वो होता है जिससे औरत का जिस्म ढक जाए, जिसकी उसके जिस्म का नक्शा बनावट ढक जाए, जिससे औरत पर्दे में लगी। आज तो हम लोग मार्केट से वो कपड़ा लेकर आते हैं जो कपड़ा हीरोइनें पहन रही है। आज मार्केट से वो कपड़ा हम लाके सिलवाते हैं जो खिलाड़ियां पहन रही हैं। आज मार्केट से वो कपड़ा खरीदते हैं जिस कपड़ा को पहनने के बाद भी औरतों का जिस्म नुमाया होता है, औरतों का जिस्म दिखता है। वो कपड़ा कपड़ा नहीं, वो लिबास लिबास नहीं है। हमारी माएँ बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती है। हमारी माँ बहनी हमारी बात को बुरा मत मानिएगा। आप हमारी माँ और बहन है, हम आपके इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका खूबसूरत जेवर क्या है? आज का खूबसूरत जेवर सोना और चांदी नहीं है। औरतों का सबसे खूबसूरत जेवर उसका लिबास है, उसका पर्दा है। जानते हैं सुने मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में हजरत आयशा की खाला आती है। मेरे नबी ने उन्होंने अपने सर पर एक बारीक दुपट्टा ओढ़ रखा था जिससे बाल की रंगत दिख रही थी,
मेरी बाल की स्याही दिख रही थी। मेरे पैगंबर ने अपना चेहरा फेर लिया, मेरे आका ने चेहरा फेर लिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी दुपट्टा को उतारा, उतारने के बाद उनके सर पे डाल दिया। और जानते हैं फिर मेरे नबी ने उनकी तरफ नजर रहमत की है। उन्होंने अर्ज़ किया आका मुझसे कौन सी गलती हो गई थी? तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि तुम्हारे सर पे जो बारीक दुपट्टा था उसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ नजर नहीं कर रहा था। हमारी माँ और बहनों, हमारे पास इतनी इबादतें नहीं है कि हम अपनी इबादत के बदले में जन्नत में चले जाएंगे। नबी की रहम हो, नबी का रहम होगा, नबी की रहमत होगी, तभी हम जन्नत में जाएंगे। और अगर हम अपने गुनाहों की वजह से नबी की नजर में गिर जाएंगे तो हमें जन्नत में कौन लेकर जाएगा? इसलिए हमारी इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, अगर जन्नत में जाना है तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह उसके रसूल तब राजी होंगे जब तुम पर्दे में रहोगे, जब तुम्हारा जिस्म ढका होगा, तब तुमसे अल्लाह भी खुश होगा, उसके रसूल भी खुश होंगे। हज़रात, लेकिन जानते हैं आज औरतों के हालात भी बहुत बुरे हैं। आज औरतों के हालात भी बहुत बुरे हैं। जानते हैं कुछ औरतें तो बहुत खुश हो रहे हैं कि मियां लोगों की खिंचाई हो रही है। जानते हैं ये भी हिंदुस्तान की पहली जगह है ये जहां औरतें इतने चुपचाप खामोशी से सुन रही हैं। वरना औरतों का हाल बाप रे, गाली देने पे आ जाए तो 7 खानदान खा जाती हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है। और जानते हैं औरतें यहां बैठी, हमारी माँ बहनों आप सुने, औरतें आज जन्नत को पाने के लिए 1 किलो अगरबत्ती खरीदती हैं, पहुंच जाएंगे इमाम हुसैन के नाम से जो ताजिया बना है वहां जाएंगे, वहां अगरबत्ती सुलगाएंगे, मखदूम सिमना की बारगाह में जाएंगी, वहां फातिहा पढ़ेंगी, अजमेर जाएंगी, वहां पर अगरबत्ती सुलगाएंगी, देवा जाएंगी, वहां 1 हफ्ता रहेंगी। हमारी माँ बहनों सुनो, इससे तुमसे वारी से पाक नहीं राजी होंगे, तुमसे अजमेर के गरीब नवाज राजी नहीं होंगे, तुमसे किचौछा के मखदूम अशरफ राजी नहीं होंगे, तुमसे मेरे करबला के हुसैन राजी नहीं होंगे। अगर तुम राजी करना चाहती हो इन अल्लाह वालों को तो सुनाए मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि जिस औरत से उसका शौहर नाराज होता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देता है और जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। और जिस औरत से शौहर खुश होता है अल्लाह उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तो ये मेरी माँ मेरे बहनों, अगर तुम्हें जन्नत पाना है, अगर तुम्हें जन्नत पाना है तो तुम्हारी जन्नत कछौछा में नहीं है, तुम्हारी जन्नत अजमेर में नहीं है, तुम्हारी जन्नत बगदाद में नहीं है, तुम्हारी जन्नत करबला में नहीं है, तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे शौहर के कदमों में रख दी है। अपने शौहर को राजी कर लो, अल्लाह की जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, अल्लाह की जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। और सुने, तारीख में आता है आज इंसान उम्रा का सवाब पाने के लिए आज आदमी पासपोर्ट बनाएगा, वीजा लेगा, पैसे खर्च करेगा, कमाएगा, लोग गुब्बारे बेच बेच के पैसा जमा करते हैं, फिर जाएंगे उम्रा करने के लिए। लेकिन मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे कितना बड़ा खोल रखे हैं जानती हो? तारीख में आता है कि जो औरत शौहर के हुक्म के बगैर, जो औरत शौहर के कहे बगैर जाए अपने शौहर का पांव दबाए, जब शौहर थका मादा है तो अल्लाह ताला उस औरत को एक उम्रा का सवाब बता कर देता। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों, जन्नत को पाना है तो अपने शौहर की खिदमत करो। लेकिन कुछ औरतें हैं जो शौहर की खिदमत नहीं करती है। जानते हैं कुछ औरतें तो ऐसी हैं, जब आएंगे मियाँ जी थके हुए, कहेंगे बीवी जरा पानी, तो कहेंगे वो ना सामने हैंड पाइप है, थोड़ा सा पांव दबा दो। अरे हम तो ऐसे पूरे दिन रात में माँ ये बर्तन घसते घसते थक गए हैं मियाँ जी, हम खुद ही थक गए हैं। हज़रात मोहतरम, हमारी माँ बहनों आप सुने, ऐसी भी कुछ औरतें हैं जो अपने शौहर की गुर्बत पे रहीम नहीं खाती हैं। कुछ औरतें तो ऐसी हैं मियाँ, चाहे जितने बड़े नमाजी हो, गाजी हो, हाजी हो, परहेजगार हो, कोई मतलब नहीं है। जानते हैं एक औरत थी, उसके शौहर हकीकत में अल्लाह के वली थे, मगर बीवी नहीं मानी थी। सारी दुनिया मानी मगर बीवी नहीं मान रही है। तो उन्होंने सोचा आज अपनी बीवी की करामत दिखा दूं, ये भी मुझको वली मान ले। एक करामत दिखाई। हुजरे में बैठे थे, यहाँ आंगन में बैठ के आटा गुजरी है, अचानक अल्लाह वाले मुसल्ला सहित आसमान मोड़ने लगे, हवा मोड़ने लगे, ऊंचाई काफी थी। बीवी ने देखा ये कोई अल्लाह का वली उड़ रहा है, ये कोई अल्लाह वाला है जो आसमान मोड़ रहा। ऊंचाई काफी थी, पहचान नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद जब नाश्ता लेकर गई तो उसके शौहर ने पूछा बीवी तुमने अभी कुछ देखा? तो बीवी ने कहा मेरे शौहर मैंने देखा एक अल्लाह वाला आसमान में उड़ रहा था जो अल्लाह का वली था। तो उन्होंने कहा बीवी तुमने पहचाना कौन था? बोले नहीं पहचाना, ऊंचाई काफी थी। उन्होंने कहा बीवी मैं ही तो था जो आसमान में उड़ रहा था। बोले तुम थे? बोली तुम थे। अरे तुमको तो उड़ना भी नहीं आता, तुमको
पाँव पीछा कर घूम रहे थे, मानी मगर उसने भी कमी निकाल दी। तो आज कुछ औरतें ऐसी है, मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने शौहर को राजी कर लो कि छौसा के मकदूम में सब तुमसे राजी हो जाएंगे, अजमेर के गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, करबला के हुसैन राजी हो जाएंगे, तुमसे अल्लाह राजी हो जाएगा, उसके रसूल राजी हो जाएंगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोली सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब जब मैं तकरीर शुरू करने वाला हूं, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ कुछ बातें आपको बता रहा था, लेकिन ये समझ लीजिए ये हमारी तकरीर नहीं, पूरे जलसे की जान अब रख रहा हूं मैं, पूरी जलसे की जान। आज हमारी कौम में इतनी बड़ी बुराइयां क्यों हैं? आज हमारी कौम में इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? आज हमारी कौम के लोग सुधर क्यों नहीं रहे? जानते इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप बता सकते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारी कौम तालीम से, एजुकेशन से, शिक्षा से हमारी कौम दूर होती चली जा रही है, इसलिए हमारी कौम में इनकलाब नहीं बर्पा हो रहा है। आज हमारी कौम के लोग कहाँ हैं? हमारी कौम न दीन में है न दुनिया में है। हमारी कौम के पास न दीनी तालीम है न दुनियावी तालीम है। आज हाल तो यह है दीन के मामले में कि आज हमारी कौम के बच्चे नमाज की रकत तक नहीं जानते कि नमाज में रकातें कितनी होती है। हमारी कौम के बच्चे ये जानते हैं आईपीएल की मैच हो रही है, आईपीएल में कौन कितने शतक लगा हमारे बच्चे जानते हैं, कौन कितने विकेट लिया हमारे बच्चे जानते हैं, कौन कितना रन माना हमारे बच्चे जानते हैं। मगर हमारी कौम के बच्चों से अगर पूछा जाए नमाज की दुआएं सुनाओ तो हमारे बच्चे नमाज की दुआ नहीं सुना पाते हैं। हमारे बच्चों से जनाजे की दुआ पूछी जाए तो हमारे बच्चे नहीं सुना पाते हैं। हमारे बच्चों से खाने की दुआ पूछी जाए तो हमारे बच्चों को नहीं पता है। हमारे बच्चों को नमाज की रकत तक नहीं पता है। आप जानते हैं एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो मौलाना साहब ने पूछ लिया, कोई एक नौजवान खड़ा होकर बताए कि फजर में कितनी रकात है? तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला मौलाना साहब फजर में 8 रकात। मौलाना साहब गुस्से में आ गए, बैठ जाओ, तुमको नहीं पता है फजर में 8 रकात है। एक दूसरा खड़ा हुआ, मौलाना साहब हम बता दें। मौलाना साहब ने कहा बेटा तुम ही बताओ। तो लड़का बोला मौलाना साहब फजर में 16 रकात। फिर तो हजरत गुस्से में आ गए, बेटा तुमको भी नहीं पता है, तुम भी बैठ जाओ, फजर में 16 रकात क्या होती है? तो एक दादाजी बैठे थे, उनके बगल में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। दादाजी ने बच्चे से कहा बेटा तुम खड़ा होकर बता दो कि फजर में 4 रकात होती है। लड़का गुस्से में आ गया, बोला दादाजी आपका दिमाग खराब है, मौलाना साहब जब 16 पे नहीं माने तो 4 पे कैसे मान जाएंगे? खड़ा हो गया, बोले हजरत फजर में 32 रकात। आज हाल यह है हमारी कौम के बच्चों का, हमारे बच्चे आज नमाज की रकत तक नहीं जानते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। चुल्लू भर पानी में हमें डूब के मर जाना चाहिए। आप जानते हैं 1400 साल के पहले सबसे शिक्षित कोई कौम थी तो मुस्लिम कौम थी, सबसे पढ़ी लिखी कोई कौम थी तो मुस्लिम कौम थी। मगर आज सबसे ज्यादा गई गुजरी कोई कौम है तो मुस्लिम कौम है। आज स्टेशन पे चले जाइए, जो अपना फॉर्म नहीं भर सकता वो कोई और नहीं, वो मुसलमान नजर आता है। जो अपना फॉर्म नहीं भर सकता वो कोई और नहीं, मुसलमान नजर आता है। लेकिन हमारे असलाफ के बच्चे कैसे थे मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे असलाफ के बच्चे ऐसे थे कि 10 साल की उम्र में बड़े बड़े मुनादरे जीत लेते थे। मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तेजाब से बोले सुभान अल्लाह। जानते हैं मुसलमान का मजमा, मुसलमान के स्टेज है, एक यहूदी आले में आ गया और उसने आकर मुसलमानों के सामने एक चैलेंज किया, आके कुर्सी पे बैठ गया। मुसलमानों तुम्हें तुम्हारे धर्म को नहीं मानता, तुम्हारे रिलीजन को नहीं मानता, तुम्हारे इस्लाम को नहीं मानता, और अगर तुम हमें अपनी इस्लाम की सच्चाई को मनवाना चाहते हो तो मेरा 3 क्वेश्चन है, मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मुसलमानों के सामने 3 क्वेश्चन रखा। पहला क्वेश्चन, अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन, अगर अल्लाह तो अल्लाह से भी और कौन, अल्लाह से पहले कौन, अल्लाह को किसने पा दिया, अल्लाह कहां से आया, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल रखा, अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त कहां है? अल्लाह इस वक्त कहां है? पूरी दुनिया में अल्लाह को पुकारने वाले पुकारते हैं, लेकिन अल्लाह कहां है? अल्लाह किसकी आवाज सुनता है? ये 3 सवाल रखा है। मजमा में सन्नाटा छा गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मजमे से एक 10 साल का बच्चा खड़ा हो गया, बोले यहूदी आलिम तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। कितने साल का बच्चा? तेज आवाज से बोले कितने साल का बच्चा?
10 साल का बच्चा। यहूदी आलिम बोला बच्चे तुम्हारी खेलने खाने घूमने की उम्र है, अभी तुम जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, अभी तुम जवाब नहीं दे सकते। बच्चे तुम बैठ जाओ, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सवाल का जवाब देंगे। तो बच्चा मुस्कुरा कर बोला ए यहूदी आलिम मेरे इस उम्र पर ना जा, बल्कि ये देख ले कि मैं अपने रसूल से कितना प्यार करता हूँ, सुभान अल्लाह, अपने रसूल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। यहूदी आलिम ने कहा बच्चे अगर तुमको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मेरे सवाल का जवाब दो। बच्चे ने कहा अपना सवाल बताओ, हम जवाब देते हैं। यहूदी आलिम ने कहा बच्चे बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। तो बच्चे ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये बताओ सवाल करने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला बड़ा होता है। यहूदी आलिम ने कहा बच्चे जो सवाल करता बड़ा होता है, जो सवाल करता वो छोटा होता है और जो जवाब देता बड़ा होता है। तो बच्चा ने कहा कि जब सवाल करने वाला छोटा होता है और जवाब देने वाला बड़ा होता है, तो आप सवाल कर रहे हैं आप छोटे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं मैं बड़ा हूं। तो तुम कुर्सी से नीचे आकर सवाल करो, मैं बड़ा हूं, मैं कुर्सी पे बैठ कर जवाब दूंगा। शर्मिंदा हुआ, वो कुर्सी से नीचे गया, बच्चा आया कुर्सी पे बैठ गया, बैठ के मुस्कुरा रहा। यहूदी आलिम ने कहा बच्चे वहां तुम मुस्कुराने नहीं गया है, वहां पर जवाब देने गया है। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तेरा जवाब दे दिया। यहूदी घबरा गया, बोला बच्चे अभी तो तुमने कुछ बोला ही नहीं, तुमने जवाब कब दे दिया? तो बच्चे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तेरा जवाब दे दिया। अरे तूने पूछा था ना तेरा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, तो देख ले मेरा मौला क्या कर रहा है। मेरा मौला एक यहूदी आलिम को जलील करके कुर्सी से नीचे फेंक दिया और मुसलमान के बच्चे को अल्लाह ने इज्जत देके कुर्सी में बिठा दिया है। बहुत यहूदी शर्मिंदा हुआ, कुर्सी नीचे बोला अच्छा ठीक है तो मेरे दूसरे क्वेश्चन जवाब दो। बच्चन का बताओ तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो बेला दूसरा क्वेश्चन ये है अगर अल्लाह है तो अल्लाह से भी फोर कौन, अल्लाह से पहले कौन, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह कहाँ था यार? तो बच्चे ने कहा ये बताओ तुम पढ़े लिखे आदमी हो कि बिल्कुल गंवार हो? बोला पढ़ा लिखा इंसान हो। तो बोला अगर पढ़े लिखे इंसान हो तो तुमको गिनती याद होगी? बोला बिल्कुल याद है। तो बच्चे ने कहा अगर गिनती याद है तो गिनती गिनकर सुनाओ। तो गिनती गिनता है, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे ने कहा रुक जाओ उल्टी गिनती गिन सकते हो? बोला बिल्कुल गिन सकता हूं। तो कहा उल्टी गिनती गिनकर सुनाओ। उल्टी गिनती गिनता, बोला 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पैक करो गया। बच्चे ने कहा रुको मत गिनती को जारी रखो। वो घबरा गया, बोला बच्चे कैसी बात करता है, अरे तुमने गिनती गिनने को कहा तो मैंने 1 से लेकर 10 तक गिना, उल्टी गिनती गिनने को कहा तो 10 से लेकर 1 तक गिना। अब 1 से पहले तो कुछ नहीं होता है तो आप क्या गिनो? तो बच्चा मुस्कुरा कर बोलता है कि जब 1 से पहले कुछ नहीं होता है तो सुन ले कुरान का ऐलान है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान का ऐलान है कि अल्लाह एक है। जब अल्लाह से जब 1 से पहले कुछ भी नहीं है तो मेरा मौला भी एक है, मेरे मौला से पहले भी कुछ भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात उसने कहा अच्छा ठीक है तो मेरे तीसरे सवाल का जवाब। बच्चे ने कहा बताओ तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? तो कहा तीसरा सवाल ये अल्लाह इस वक्त कहाँ है? तो बच्चे ने कहा एक चिराग लाया जाए। चिराग लाया गया, बच्चे ने कहा इसे रोशन किया जाए। रोशन किया गया। बच्चे ने कहा बता इसकी रोशनी किस तरफ है? तो कहा बच्चे इस चिराग की रोशनी उत्तर भी है, दक्षिण भी है, पूरब भी है, पश्चिम भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो बच्चे ने कहा ए यहूदी आलिम जब इस चिराग की रोशनी चारों तरफ है तो सुन ले मेरा खुदा भी नूर है, मेरा खुदा का जलवा भी चारों तरफ है। हम जहां अपने मौला को याद करते हैं हमारे खुदा का जलवा वही नजर आता है। जहां अपने मौला को मस्जिद में पुकारते हैं अल्लाह हमारी आवाज वहां सुन लेता है। जब अपने मौला को मैदान में पुकारते हैं अल्लाह हमारी आवाज वहां सुनता है। अपने खुदा को बयाबान में पुकारते हैं हमारा खुदा हमारी आवाज वहां सुनता है। हमारा मौला वहां हमारी आवाज सुन लेता है। जहां से हम अपने परवरदिगार को याद किया करते हैं हमारा मौला हर जगह से हमारी आवाज सुनने की ताकत रखता है। हज़रत इतने बड़े सवाल का जवाब कौन दे रहा है? इतने बड़े मुनाजरा, इतना बड़ा मुनाजरा कौन जीत रहा है? एक 10 साल का बच्चा, और वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं। उस बच्चे को पूरी दुनिया इमाम आदम अबू हनीफा के नाम से जानती है और हम लोग उन्हीं का मुक़ल्लिद है, हम लोग उन्हीं की तक़लीद करते हैं। लेकिन आज तो मुसलमानों का हाल क्या है? आज हमारे मुसलमान के बच्चे आज नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चे आज दुआएं नहीं सुना
बनवा सकते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सुने, आपके दिल में उतरने वाली एक बात कह रहा हूं, सुने। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, उलमाए किराम की तवज्जो जो आए चाहता हूं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, यतीम किसे कहते हैं? तो इमाम गजाली फरमाते, यतीम वो बच्चा नहीं है जिस बच्चे के सर से माँ बाप का साया उड़ गया। लोगों ने पूछा, हुजूर जिस बच्चे के सर से माँ बाप का साया उड़ गया, अगर वो बच्चा यतीम गरीब नहीं तो यतीम कौन है? तो इमाम गजाली फरमाते हैं, यतीम वो बच्चा नहीं है जिस बच्चे के सर से माँ बाप का इंतकाल हो गया, माँ बाप का साया उड़ गया, बल्कि सबसे इस दुनिया का सबसे बड़ा यतीम और गरीब वो बच्चा है जिस बच्चे के हाथ में कलम नहीं है, जिन बच्चों के हाथ में किताबें नहीं है, जो बच्चे स्कूल मदरसा नहीं देखे हैं, वही बच्चे इस दुनिया के सबसे बड़े यतीम और गरीब है। तो मेरे मिल्लत को न जानो, अगर आप अपने बच्चों को यतीम और गरीब बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के हाथ से कलम को छीन लो, मदरसा मत भेजो। और अगर चाहते कि आपका बच्चा इस दुनिया में यतीम गरीब बन की जिंदगी ना गुजारे, तो आज ही रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जहां भी जाएगा रोशनी उठाएगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारा परवरदिगार हम सबको ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी कौम के लोगों को तरक्की अता फरमाए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने की हमें तौफीक दे, अपने बच्चों को पढ़ाने के का हमें सलीक़ा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी कौम के तमाम बदहाली को दूर फरमाए। हमने जो कुछ बयान किया, हमारे बयान करने में कहीं से कोई लग़्ज़िश अल्लाह ताला से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।